उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की वो शांत वादियां जहां लोगों की आस्था बहुत गहरी है, जहां माना जाता है कि कुलदेवता हमेशा रक्षा करते हैं। लेकिन आज हम जिस परिवार की कहानी जानने वाले हैं, उसे किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि खुद उसके अपने ही एक रक्षक ने तबाह कर दिया। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो किसी बाहरी ताकत से नहीं टूटा, बल्कि अपने ही घर के अंदर छिपी एक भयानक बुराई ने उसे बिखेर कर रख दिया। चलिए मिलते हैं गगन से। गगन जो इंडियन आर्मी में एक सैनिक था, उसकी पत्नी थी मधु और उनकी 2 प्यारी बेटियां। पहली नजर में ये दिल्ली में रहने वाला एक बिल्कुल आम सा परिवार लगता था। फिर एक दिन गांव से फोन आता है कि गगन के पिता की तबीयत बहुत खराब है। पूरा परिवार अपनी जड़ों की तरफ अपने गांव लौटता है। पर यह सिर्फ एक वापसी नहीं थी। यहीं आकर गगन एक ऐसा फैसला लेता है जो ना सिर्फ उसकी बल्कि पूरे परिवार की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। वो फौज और शहर की जिंदगी सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला कर लेता है। तो पिता की मौत के बाद ना गगन के दिल में मातम नहीं, बल्कि एक अजीब सा गुस्सा पलने लगा। उसे लगने लगा था कि परिवार की जायदाद के बंटवारे में उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और ये जो नाइंसाफी का एहसास था ना, वो उसके अंदर धीरे धीरे जहर बन रहा था। और फिर वो दिन आया, एक बारिश वाली सुबह। रोज की तरह मंदिर जाने का एक मामूली सा काम एक खौफनाक हादसे में तब्दील हो गया। गगन की गर्भवती पत्नी मधु और उसकी मां दोनों एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते से फिसल गईं और सीधे मौत की गहरी खाई में जा गिरीं। वैसे तो मधु के सीने पर एक अजीब सा घाव था, लेकिन उसे जंगली जानवरों का हमला बताकर बात रफा दफा कर दी गई। गगन ने दुख का बहाना बनाकर आर्मी भी छोड़ दी और एक अकेले बाप की जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने इस गहरे राज को दुनिया से छिपा लिया। कई साल बीत गए और फिर गगन की बड़ी बेटी पर एक ऐसी भयानक और अजीब बीमारी ने हमला किया जिसने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बेटी की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी, लेकिन असली खौफ तो उस दिन शुरू हुआ जब गगन ने अपनी बेटी के सीने पर ठीक वैसा ही निशान देखा जैसा सालों पहले उसकी मरी हुई पत्नी के शरीर पर था। इस डर ने उसे एक स्थानीय पुजारी के पास जाने पर मजबूर कर दिया। पुजारी ने जैसे ही उस लड़की को देखा, उसके तो होश उड़ गए। वो फौरन समझ गया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये मसान का साया है, एक ऐसी खतरनाक और ताकतवर आत्मा जो बदला लेने आती है। और वो इतना डर गया कि मदद करना तो दूर, वो वहां से उल्टे पांव भाग निकला। लेकिन छोटी बेटी के बार बार बुलाने पर पुजारी को वापस आना पड़ा, और इस बार उसे एक ऐसा भयानक सच पता चला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। छोटी बेटी ने वो राज उगल दिया जो वो इतने सालों से अपने सीने में दबाए हुए थी। उसने अपने पिता का असली चेहरा दिखाया, जमीन का लालच, अपनी ही बेटियों के लिए नफरत और उसका पक्का यकीन कि उसकी माँ और दादी की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक सोची समझी हत्या थी। माहौल में अजीब सा तनाव था। पुजारी ने बड़ी बेटी के अंदर मौजूद उस आत्मा को हुक्म दिया कि वो बताए कि वो आखिर यहां क्यों है। और फिर उस बेटी के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जिसने वहां मौजूद हर किसी को कंपा दिया। वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि उनकी मां मधु की आत्मा थी, और उसने अपनी मौत की वो खौफनाक कहानी सुनानी शुरू की। मधु की आत्मा ने बताया कि कैसे उस मनहूस दिन गगन ने रास्ते में उसे और अपनी ही मां को रोक लिया था। वो गुस्से से पागल हो रहा था कि मधु के पेट में शायद एक और लड़की पल रही है, एक और बोझ। और फिर उस आत्मा ने उस आखिरी सबसे भयानक सच से पर्दा उठाया। गगन ने पहले अपनी बूढ़ी मां को चट्टान से नीचे धकेला, फिर मधु पर चाकू से वार किया और उसे हमेशा के लिए खामोश करने के लिए उसके बेजान शरीर को भी खाई में फेंक दिया। जैसे ही ये भयानक सच सबके सामने आया, वहां अफरा तफरी मच गई। गगन ने इसी का फायदा उठाया और वहां से भागने की एक आखिरी हताश कोशिश की। लेकिन शायद कर्म अपना हिसाब बराबर कर रहा था। देखिए तो सही, गगन भागते भागते ठीक उसी चट्टान पर फिसला और गिरा जहां उसने अपनी पत्नी और मां की जान ली थी। गगन को जेल हो गई और उसके भाई सुशील ने दोनों बेटियों की जिम्मेदारी ले ली, और आखिरकार उन बच्चियों को एक महफूज घर मिला। तो पौड़ी परिवार की ये जो कहानी है, ये अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। क्या इसे बस एक भूत प्रेत की कहानी कहकर खत्म कर दें, या ये इंसाफ की कहानी है? सोचिए, जब इंसान का लालच उसे हैवान बना देता है, जब कानून की नजरें भी सच नहीं देख पाती, तो क्या कभी-कभी सच को बाहर लाने के लिए कुछ ऐसी ताकतों को बीच में आना पड़ता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते?